हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल. CAA, Citizenship Amendment Act, one of the important current topics. It is important for all upcoming exams. Apart from knowing the concept of CAA, it is also important to know the concept in the MCQ format so that you can get familiar with what kind of questions can be framed from CAA. So today's video is all about the MCQs that can be framed from citizenship or CAA. So let's start. Recently, Citizenship Amendment Act, that is CAA 2019, has been in the news, which makes certain foreign migrants eligible for citizenship of India. Under which of the following categories would such migrants become eligible for citizenship? सीएए के थ्रू जिन लोगों को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस दे आर अटेनिंग द सिटीजनशिप? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन. सो हियर सीएए के थ्रू जो सिटीजनशिप देने की बात हो रही है वो होगी थ्रू नेचुरलाइजेशन. इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ, descent, registration, naturalization or incorporation of territories. These are the 5 criteria जिनके थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है. सबसे पहला बाय बर्थ. अगर किसी पर्सन का बर्थ जन्म इंडिया में हुआ है देन ही विल बी एन इंडियन सिटीजन. डिसेंट, जिनके पूर्वज पहले से इंडिया में रहते आ रहे हैं वो भी इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे. थर्ड, अगर किसी पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. फिर प्रॉपर इंक्वायरी के बाद जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि इनको सिटीजनशिप देना चाहिए या नहीं. तो एनी पर्सन हु वांट्स टू बी एन इंडियन सिटीजन वो इंडिया में अप्लाई कर सकता है, उनको मिलता है सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन. फोर्थ इज नेचुरलाइजेशन. जो पर्सन्स बहुत लॉन्ग टाइम से इंडिया में रिसाइड करते आ रहे हैं उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दी जाती है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. इंडिया अगर किसी दूसरे टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है तो उस टेरिटरी के जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएंगे. सो दीज आर द 5 टाइप्स जिनके थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है. और ये जो कंडीशन और प्रोसीजर है सिटीजनशिप एक्वायर करने का, ये इसके प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कंटेन करते हैं. जो ओरिजिनल एक्ट है सिटीजनशिप का, दैट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955. इसी सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. सिटीजन का क्या मतलब होता है, सिटीजनशिप क्यों देना? सिटीजन दे आर द फुल टाइम मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट. वो इंडियन स्टेट के फुल मेंबर है. और सिटीजनशिप के थ्रू क्या होगा कि वो इंडिया के जितने भी राइट्स हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उनको एंजॉय कर पाएंगे. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि दीज आर द राइट्स अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया. इसलिए जो लोग इंडिया में रह रहे हैं बट दे आर नॉट ऑफिशियली सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको ये फंडामेंटल फ्रीडम्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है वो इन राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये जो राइट्स है दीज आर अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन. इसलिए सिटीजनशिप एक्वायर करने क्यों चाहिए? तो लोगों को सिटीजनशिप चाहिए सो दैट वो इंडिया के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सके. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करा रहा है लोगों को बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन. यानी कि जो लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में डिसाइड करते आ रहे हैं उनको सीए के थ्रू सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी. जो प्रीवियस रूल है सिटीजनशिप का इंडिया सिटीजनशिप एक्ट, उसमें ये था कि अगर कोई पर्सन नेचुरलाइजेशन उसको के थ्रू सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वो कंटिन्यूसली 11 ईयर्स तक इंडिया में रिसाइड कर जाता है और वो सिटीजनशिप एक्ट के थर्ड शेड्यूल में जो भी क्वालिफिकेशंस लिखे हैं उनको क्वालिफाई करता है. तो अभी अमेंडमेंट के थ्रू इसको 5 ईयर्स कर दिया गया. 2003 के अमेंडमेंट में ये बताया गया था that an illegal migrant cannot claim citizenship by naturalization or registration even if he has been a resident of India for 7 years. अभी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस कहता है कि अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडिया में रहेंगे तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे. लेकिन 2003 में अमेंड करके ये चीज क्लियरली बता दी गई कि सिटीजनशिप
इलीगल माइग्रेंट्स को किसी भी पोजीशन पे नहीं दी जा सकती है, भले ही वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में रिसाइड कर रहे हो। नाउ हु इज एन इलीगल माइग्रेंट? एन इलीगल माइग्रेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। वो बाकी सभी क्राइटेरियाज में फिट आ रहे हो, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, बट उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स जो भी हैं उनको सिटीजनशिप एज पर द लॉ नहीं दी जा सकती है। इलीगल इमिग्रेंट इज अ फॉरेनर, इंडिया के बाहर से कोई भी जो इंडिया में एंटर कर रहा है इलीगली यानी विदाउट एनी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, बिना परमिशन के आ रहे हैं वो, लाइक वीजा, पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, और या फिर अगर वो इंडिया में लीगली एंटर भी कर रहे हैं बट उन्होंने जितने टाइम का परमिशन लिया था इंडिया में स्टे करने का अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट के थ्रू, उस टाइम को वो एक्सीड कर रहे हैं, तो एक्सीड करने के बाद वो बन जाएंगे इलीगल माइग्रेंट। So an illegal migrant can be prosecuted in India and deported or imprisoned. जो भी illegal migrant है इंडिया में उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उनको वापस उनके कंट्री में डिपोर्ट भी किया जा सकता है, या फिर दे आर लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। तो हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो क्लियरली इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने के प्रोविजंस को कंप्लीटली डिनाई करता है, और सीएए के थ्रू जो सिटीजनशिप दी जा रही है उसका टेक्निक क्या है, प्रोसीजर मेथड क्या है, दैट इज बाय द वे ऑफ नेचुरलाइजेशन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम 5 years तक अगर वो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और सीए के थ्रू उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? अब जब सिटीजनशिप की बात हो रही है तो इसमें ये भी डिस्प्यूट रेज हो रहा है कि इस पर लॉज किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। तो इसलिए दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड कि इंडिया में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो 3 लिस्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लिस्ट 1, 2, 3 7th शेड्यूल में, है ना। तो इसके कौन से लिस्ट में सिटीजनशिप वाला जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड करता है? स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, या फिर इनमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है। सो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनियन लिस्ट में है, यानी कि जिनसे रिलेटेड जो भी लॉज है, रूल्स है, वो पार्लियामेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड लॉज स्टेट बनाती है। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स सब्जेक्ट जो है वो मेंशन्ड है उनसे रिलेटेड लॉज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड हैं उनसे रिलेटेड लॉज स्टेट और यूनियन दोनों ही बना सकते हैं। बट जो सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में मेंशन है, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज, कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिटीजन्स एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजन क्या होते हैं, सिटीजन की डेफिनेशन क्या है? एनी पर्सन बोर्न इन इंडिया, एनी पर्सन हु स्पेंड मोर देन 5 years in India, any person who is born in India or his or her parents are born in India, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन की डेफिनेशन क्या है? सो हियर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं करता है, तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में इंक्लूड करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके लिए एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो पार्लियामेंट की है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द यूनियन लिस्ट, और जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन। फर्दर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में ये प्रोविजंस बताए गए हैं कि किन किन कैटेगरी ऑफ पर्संस को सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड ये प्रोविजन मेंशन है कि किन लोगों को सिटीजनशिप दी जा सकती है, किनको नहीं दी जा सकती। ये क्राइटेरिया आर्टिकल 5 से 11 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? अब इस एक्ट से रिलेटेड ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। It amends the Citizenship Act 1915. It provides the Indian citizenship to persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, who are mainly Muslims. So here option 1 is correct. That is yes, ये Citizenship Act 1915 को amend करके Citizenship Amendment Act CA 2019 बन रहा है. First statement is correct. But the second statement,
जो ये कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू द परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये रिलीजियस माइनॉरिटीज के थ्रू सिटीजनशिप देने की बात करता है फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, करेक्ट है, लेकिन हु आर मेनली मुस्लिम्स, दिस प्रोविजन इज रॉन्ग। ये तीनों जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दीज आर द मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज। तो ये मेजोरिटी मुस्लिम को नहीं करता है प्रोटेक्शन, जो सिटीजनशिप है वो दे रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज को। तो इन कंट्रीज में जो भी रिलीजन जो है, जो माइनॉरिटी वाले कैटेगरी में आते हैं, उनको इंडिया में सिटीजनशिप देने की बात कही गई है इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो हियर ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि ये सिटीजनशिप एक्ट 1915 को अमेंड करता है, लेकिन इनमें मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने की बात नहीं कही गई है। Citizenship Amendment Act 2019 amends the Citizenship Act 1915, Indian citizenship for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan। किनको इनको दी जा रही है? जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज की कैटेगरी में आते हैं। उनमें क्या क्या आता है? उसमें आता है हमारे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, बट नॉट मुस्लिम। मुस्लिम नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है और सीए जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बेसिस पर सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, उनके लिए ही सीए के थ्रू सिटीजनशिप देने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ इसमें डेडलाइन मेंशन है दिसंबर 2014, यानी कि दिसंबर 2014 से पहले जो लोग इंडिया में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, इन रिलीजियस माइनॉरिटीज में से, इन 3 कंट्रीज में से सिर्फ उन्हें ही सीए के थ्रू सिटीजनशिप दी जाएगी। नेक्स्ट, who has the power to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship। सिटीजनशिप को एक्वायर करना और टर्मिनेट करना, ये पावर जो है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। इससे रिलेटेड प्रोविजन हमने अभी पीछे ही पढ़ा था। आई होप आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओगे। Who has the power to make any provision? ये पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ये लिस्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन करता है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी पावर्स है वो पार्लियामेंट को दिए गए हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को। आर्टिकल 11 में ये चीज बताई गई है। फर्दर, एक तो ये हो गया हमारा यूनियन लिस्ट में मेंशन करता है, इसके अलावा आर्टिकल 11 में भी ये चीज कही गई है दैट इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all matters relating to it। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उनको कौन रिजॉल्व करेगा? उनको रिजॉल्व करने का जो कंप्लीट पावर, कंप्लीट अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट को दी गई है एज पर आर्टिकल 11 एंड एज पर द यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7। नेक्स्ट, The Citizenship Amendment Act 2019 provides citizenship on the basis of, बेस क्या है सिटीजनशिप देने का? सीएए में किस बेसिस पर सिटीजनशिप दी जा रही है? पॉपुलेशन के बेसिस पर, एजुकेशनल स्टेटस के बेसिस पर, रिलीजियस माइनॉरिटीज के बेसिस पर, या फिर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन देख करके उनके बेसिस पर सिटीजनशिप दी जा रही है इन सीएए। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिलीजियस माइनॉरिटीज के बेसिस पर जो सिटीजनशिप है वो दी जा रही है इन सीएए 2019। नेक्स्ट, सीए प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू विच रिलीजियस माइनॉरिटीज। कौन कौन से रिलीजियस माइनॉरिटीज को सीएए के थ्रू रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी? हिंदू एंड सिख, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी, या फिर हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी एंड क्रिश्चियन। तो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है। जो हिंदू कोडिफाइड बिल्स हैं, जो हिंदू लॉज है, उनमें हिंदू टर्म की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड है कि हिंदू इंक्लूड्स हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन। ठीक है, ये 4 ऑलरेडी हिंदू में ही इंक्लूड होते हैं। लेकिन जब हम रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो इन कंट्रीज में, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, इनमें पारसी और क्रिश्चियन भी रिलीजियस माइनॉरिटीज में है। इसलिए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन के अलावा पारसी, क्रिश्चियन को भी इन रिलीजियस माइनॉरिटीज की कैटेगरी में रखा गया है और इन सबको रिलीजियस परसिक्यूशन के वजह से इन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी इन इंडिया। नेक्स्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
अमेंडमेंट एक्ट 2019, द अमेंडमेंट प्रपोजेस टू परमिट मेंबर्स फ्रॉम, कौन कौन से कंट्री के मेंबर्स को परमिशन दी जाएगी सिटीजनशिप के लिए? पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों। वेरी इजी। अब तक तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इन तीन कंट्रीज से जो भी रिलीजियसली परसिक्यूटेड है उन्हें ही सीए के थ्रू सिटीजनशिप दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, द अमेंडमेंट प्रपोजेस टू परमिट मेंबर्स ऑफ 6 कम्युनिटीज, कौन कौन से? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, फ्रॉम कहां से? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, टू कंटिन्यू टू लिव इंडिया if they entered India before 31st December 2014, 31st December 2014 से पहले जो लोग इंडिया में आ चुके हैं, इन रिलीजन्स के हैं और इन कंट्रीज से आए हैं, उन्हें ही सीएए के थ्रू सिटीजनशिप दी जाएगी। फर्दर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है सिटीजनशिप दी जा रही है, तो पहले ये नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो 11 ईयर्स था, बट इसको अभी सीएए में अमेंड करके 5 years कर दिया गया है। ना CAA will not apply to, अभी CAA कहां पर अप्लाई नहीं होगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन, ट्राइबल एरियाज, ILP एरियाज, या फिर रीजन्स मेंशन अंडर द 6th schedule and ILP। So here CAA will not apply to option D। ये रीजन्स जो कि 6th schedule में मेंशन है और जो ILP एरियाज हैं वहां पर सीए के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। एग्जाम्पशन इज इंपॉर्टेंट कि कहां होगा वो तो ठीक है, बट ये किन एरियाज को टच नहीं करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सीएए जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में जो भी ट्राइबल एरियाज मेंशन है, जैसे कि स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन स्टेट के ट्राइबल एरियाज में सीए के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। एडिशनली ये आईएलपी एरियाज को कवर नहीं करता। नाउ व्हाट इज आईएलपी? इनर लाइन परमिट सिस्टम। ठीक है, ये जो ट्राइबल मेजोरिटी हिली एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के या फिर प्लेन एरियाज में भी, ये सभी इनर लाइन परमिट एरिया की कैटेगरी में आते हैं और सीएए के जो प्रोविजंस है वो इन इनर लाइन परमिट एरियाज आईएलपी एरियाज पर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये जो एक्सक्लूजन किया गया है इन दो कैटेगरीज का, आईएलपी एरियाज का और ट्राइबल एरियाज का, ये क्यों किया गया? ये किया गया बिकॉज ऑलरेडी यहाँ के जो भी कल्चर है, इनका ट्रेडिशन है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअलिटी मेंटेन करी जा सके, इनका जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है वो एज इट इज मेंटेन किया जा सके, इसलिए सीएए इन एरियाज को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी एज पर द सीएए एक्ट। सीए एक्ट के प्रोविजन इन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे ट्राइबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं एज इट इज वो लोग ऐसे ही रहेंगे, उनमें ना किसी को सिटीजनशिप दी जाएगी ना किसी को हटाया जाएगा, उन पर सीए के कोई भी प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो दीज वेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम सीए एंड द सिटीजनशिप। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। So if you like the video, please subscribe the channel, share the video, like the video and comment, give your feedback. It's highly welcome. Thank you.